क्या मसला? सर मुझे ये जब मैं मरीज़ों को मेडिसिन वगैरह देती हूँ, मैं कभी शेख लिहाज से नर्सिंग में, और जब मैं मरीज़ों को मेडिसिन देती हूँ तो मुझे ऐसे ही याद आता है मेडिसिन देने के बाद कि ये इनके रिएक्ट ना कर जाए या कहीं ये मर ना जाए इनको, तो ये मुझे खौफ आता है। तो इसके बाद मैं उनके फ़ोन नंबर्स ले लेकर उनको फ़ोन करके पूछती हूँ अच्छा। कि उनको कोई आप लोगों को कोई मसला तो नहीं हुआ, या जिसके मुझे घर का पता हो बाज़ दफ़ा उसके घर तक भी पहुँच जाती हूँ। ठीक है। तो ये मुझे बहुत टेंशन है इस चीज़ की। अच्छा, मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये जो आपको खौफ शुरू हुआ है, जो मरीज़ों के बारे में वसवसा आता है, ये कब से शुरू हुआ है आपको? ठीक है, 2 साल से। ये 2 साल से पहले भी मसला था, ये 2 साल से ही तकलीफ आपकी चल रही है? सर 2 साल से पहले भी मसला था लेकिन ये नहीं था। ठीक है, पहले क्या क्या मसले थे? पहले तो अगर आप समझिए तो मुझे स्टार्ट से बचपन से ये प्रॉब्लम चल रही थी। बचपन से, ठीक है। तो बचपन में ऐसा क्या वाक़या हुआ जिससे? सर बचपन में हमारे घर में लड़ाई झगड़ा रहता था। किस किस का? अम्मी का, दादों का, अब्बू का। ठीक है। तो मैं इस डरती रहती थी कि कहीं घर में लड़ाई ना हो जाए, माहौल ख़राब ना हो जाए। और इसी बात इनके बचपन में भी मैं ना उनको आपस में सुलह सफाई की कोशिश करती रहती थी। ठीक है। कि अम्मी अब्बू को ये ना करें, उन बस एक दूसरे की तारीफें, हाँ उसने ये रास दिए, लेकिन फिर भी ना वो मेरे मुताबिक माहौल नहीं था। ठीक है। मैं टेंशन में बहुत, बाकी भाई थे वो टेंशन नहीं लेते थे, लेकिन मुझे मैं बहुत ज़्यादा सेंसिटिव थी। ठीक है। तो मुझे ये प्रॉब्लम थी। अम्मी अब्बू की लड़ाई मुमकिन किन वजूहात की बना पे? छोटी छोटी जो कोई वजह ही नहीं है, छोटी छोटी वजूहात की। ठीक है। ये क्यों है, दादियाँ माँ उधर क्यों गई हैं, उनके घर क्यों गई हैं, ये आप उनके लिए भी चीज़ लाए, मेरे लिए क्यों नहीं लाए। छोटे छोटे मसलों, छोटे छोटे जो नहीं होना चाहिए ना। ठीक है। अच्छा, ये बचपन से थी, उस वक्त आपको फिक्र शुरू हुई, जो मुझे समझ आ रही है आपकी बात से। उसके बाद किस चीज़ से ये तकलीफ आपकी ज़्यादा हो गई, कौन सा मसला हुआ? उसके बाद फिर भाभी आ गई, शादी हो गई, भाभी से फिर और ज़्यादा फाइट होती थी। लेकिन वो भाभी मुझे बहुत प्यारी थी। ठीक है। वो भाभी भी मुझे बहन की तरह मोहब्बत करती थी, मेरे साथ प्यार करती थी। तो उसके साथ बेचारी के साथ बहुत ज़्यादती होती थी मेरे लिहाज से। ठीक है। तो वो उसकी ना फिर डेथ हो गई भाभी की? हाँ। कब? अल्लाह की तरफ से। कब हुई वफात? वो उसकी वफात को अब तो माशाल्लाह उसकी बेटियां जवान है। तो तकरीबन 18 साल पहले। 18 साल। क्या वजह बनी उनकी बीमारी की? वो ना सोते सोते उनको स्टमक प्रॉब्लम था बहुत ज़्यादा। ठीक है। वो सोते सोते में उनकी बच्चे को दूध पिला रही थी अपने को, ऐसे ही पता नहीं क्या हुआ, कब इतना पता नहीं था मुझे। ठीक है। उसके बाद आपके अंदर तब्दीली क्या आई जब उनकी वफात हुई? उसके बाद तब्दीली ये है कि मैं बहुत ज़्यादा रोना शुरू कर दिया। ठीक है। रोती थी, और ये बस उसके बाद इन्होंने ना मेरी शादी का भी एक्सचेंजिंग में, क्योंकि उधर से उसकी बहन ने किया मुझे बट्टा सट्टा जिसको कहते हैं। ठीक है। कब हुई शादी आपकी? मेरी शादी 18 साल की उम्र में हुई थी, मैं 34 है, 34 से तो। ठीक है। ये उन्होंने मर्जी से की घर वालों ने या आपकी चाहत? नहीं, कोई चाहत कोई। ठीक है। शादी जब होगी उसके बाद क्या फिर आगे मेरे अम्मी अब्बू जो थे ना वो काफ़ी खाते पीते थे, अच्छे हैं, ये वो ज़रा गरीब थे। ठीक है। ज़रा क्या काफ़ी ज़्यादा थे। ठीक है। तो वो कुछ वहाँ पे पैसों की प्रॉब्लम चलती रहती थी कि ये नहीं लेना, ये लेना, ये नहीं लेना, ये लेना। वो उस चीज़ की फिर मुझे बड़ी टेंशन, बहुत ज़्यादा उस चीज़ की मुझे टेंशन रहती थी कि नहीं ऐसे नहीं था होना चाहिए, वो ये काम मुझे गई थी, ये क्या करती है, बस यही सोचती रहती थी। और वास्तव में मुझे उधर भी ये सोच आती थी कि हमारे घर में लड़ाई ना हो रही हो, लेके वालों में कुछ आपको पीछे की फिक्र रहती थी? पीछे की फिक्र बहुत ज़्यादा रहती थी। और इधर आके ससुराल वालों में आपको पैसे की ये जो ज़्यादा मुश्किल आपको देखनी पड़ी? इस तरह ठीक है। और भी थी प्रॉब्लम। ठीक है। इसके अलावा आप कुछ बता रहे थे कि अम्मी की तबीयत बड़ी सख्त थी कोई शुरू में? अम्मी की तबीयत तो अब तक सख्त है। अच्छा, क्या सख्ती मतलब करती हूँ? अम्मी की सख्ती तबीयत में यही है कि अपनी मर्जी बस हर बात में। ठीक है। तो मर्जी तो करते हैं आप लोगों के साथ, सख्ती मतलब क्या ऐसा? सख्ती मेरे साथ अगर मेरी ज़ात की हद तक समझे ना तो मेरे साथ तो सख्ती कोई नहीं, मुझे तो पढ़ाती भी थी, मुझे कपड़े जूता हर चीज़ ला के देती थी, ये नहीं कि बाहर नहीं जाना, मेरे साथ तो कोई सख्ती। मुझे जो औरों के साथ सख्ती थी ना मुझे वो नहीं अच्छी लगती। मतलब जो अम्मी बाकी लोगों को डिग्रेड करना। ठीक है। और बाकी
बाकी लोग, मैं चाहती थी कि सबके साथ इक्वल रहें, सबके साथ। मतलब आपको अच्छा समझते थे बाकी लोगों के साथ उनकी? मुझे तो कभी भी बुरा नहीं समझा। इस वजह से आप पर क्या असर पड़ा? इस वजह से ये मेरी तो सारी पर्सनैलिटी बर्बाद हो गई है। मसलन ये कि मैं अब तक बेचैनी में रहती हूँ। अब तक मुझे वो मेरी उस तरह से मेरी शख्सियत, उस तरह से कॉन्फिडेंस आ ही नहीं सका जैसे आना चाहिए था। कॉन्फिडेंस भी आपका कम हो गया उसकी वजह से। ठीक है। और मैं थोड़ा सा और जानना चाहता हूँ कि आपकी शादी हुई, वहाँ पे मसला शुरू हुआ, ये वसवसे कब फिर आपके शुरू हुए? वसवसे ऐसे स्टार्ट हुए कि एक अचानक ना मुझे ख्याल आना शुरू हो गया कि कहीं कोई मर ना जाए, कहीं कोई मेरे घर में पीछे कोई मर ना जाए, मेरे मेके वालों में। पहले लड़ाई के ख्याल आते थे ना कि फिर कोई मर ना जाए, तो उसी दौरान जब ख्याल आते हुए मुझे 1 माह हुआ मर ना जाए तो मेरे भाई की डेथ हो गई। 1 माह बाद? 1 माह बाद भाई की वफात हुई। और भाई की वफात के बाद फिर वो ना मुझे ख्वाब भी आना शुरू हो गए साथ कि अब दूसरा भाई मर गया, अब भाभी भी मर गई है। ठीक है। तो उनके मुंह पे किसी ने खून लगाया हुआ है, उनको कुछ कत्ल कर रहा है, उनको कोई मार रहा है। ठीक है। तो मुझे ना बस उनकी फिक्र, जब मैं सुबह जागती थी ना तो सारा दिन वही जो रात वाले ख्वाब हैं, वही ख्याल है, वही मुझे टेंशन होती थी। अल्लाह से दुआएं करती रहती थी, या अल्लाह उनको कुछ ना। और उसके फिर ना मैंने इस सदक़े के तौर पे ना 1 माह अल्लाह ताला से मैंने मांगा कि यार मैं हर माह सदका दिया करूँगी, लेकिन मुझे कभी कोई बुरी खबर ना मिले। ठीक है, ठीक है। भाई की वफात क्या वजह बनी उनकी वफात? हार्ट अटैक था। हार्ट अटैक हुआ। कब की बात है ये, कोई साल बता सकते हैं? ये 2003 में। 3-4 में। शादीशुदा थे? मैरिड थे। ठीक है। उनकी 3 बेटियां, एक बेटा था। बड़ी बेटी की एज 8 साल की उस टाइम। अच्छा, जब उनकी वफात हुई आपके ज़हन में और सोचें क्या आनी शुरू हुई? उनकी वफात के बाद कि अब मर जाएंगे सब, ठीक है, कोई नहीं बचेगा, या कोई बाहर गया तो उसका एक्सीडेंट हो जाएगा। एक्सीडेंट हो जाएगा। और क्या इसके अलावा? या किसी को कोई गोली ना लग जाए, या मतलब यही खतरा रहता था हर टाइम, खतरा रहता था। ठीक है। कभी कोई ऐसी सोच भी ज़हन में, आप जैसे शुरू में आपने बताना शुरू किया कि ख्याल वसवसे टाइप ऐसे वसवसे भी आती जिसमें आपको तसल्लियाँ भी करनी पड़ती? जो शुरू में वसवसे आते थे ना कि कहीं लड़ाई ना हो जाए, ये ना हो जाए, या ये ऐसी बातें हमारे घर में, तो फिर मैं अलहदगी में हो गई ना, एक तो मैं रोती थी और दूसरी मैं खुद से बातें करती थी। ठीक है, मतलब खुद कलामी करते रहते? खुद कलामी कि मैं ऐसे कर दूँ, मैं ऐसे करूँ, मैं ऐसे करूँ, मैं ऐसे कर दूँ, तो लेकिन होता नहीं। मेरा वसवसों से मुराद ये है कि कोई सोच ऐसी जो बार बार आती हो, आपके दिमाग से निकलती ना हो। बार बार उस टाइम सोच ये थी, फिर ये गंदगी के ख्याल भी आए हैं मुझे। अच्छा, गंदगी के ख्याल? हाँ जी, गंदगी के ख्याल ये कि अगर मैं कुरान पाक पढ़ रही हूँ तो खुदा ना खास्ता ये कि किसी ने गंदगी पहन ली उसके। ठीक है। इसके अलावा? और उसके अलावा अगर मैं खाना खाने लगी हूँ तो उसके लिए भी। ठीक है। ये तो गंदगी का ख्याल आता है कुरान पाक में, खाने में, और इसके अलावा? और उसके अलावा ये हाथ धोने में कि बार बार अगर मेरा हाथ कहीं लग गया या किसी के साथ किसी से मैंने मिलाया तो मैंने हाथ धोई। लगने से मुराद क्या, किस चीज़? अगर किसी के साथ मैंने मिला लिया हाथ तो उसका हाथ पता नहीं पाक है या नहीं। ठीक है, हाथ मिलाना है। और तीसरा, टच किस चीज़ से हो जाएगा? टच किसी के कपड़ों से। अच्छा, कपड़ों में भी होता है, कपड़ों में टच। और इसके अलावा? और इसके अलावा फिर मैं डॉक्टर, जब मुझे किसी ने मशवरा दिया कि मैं डॉक्टर साहब के पास जाऊँ कि आपको तो ये बीमारी है जो आपको नहीं आ रही, मैं डॉक्टर शाहरियार साहब के पास आई। डॉक्टर शाहरियार साहब, उन्होंने मेडिसिन दी, उससे कुछ थेरेपी वगैरह करवाई ब्रीथिंग की, उससे ये मेरे वसवसे भी कम हुए, मेरी नींद भी अच्छी हुई। ठीक है। तो मेडिसिन से तो फिर उन्होंने मुझे कहा कि जो डॉक्टर असलम साहब हैं उन्होंने आपके पास रेफर किया मुझे, फिर आपके मैंने सेशन लिए जो कि मैं अब तक ले रही हूँ। आपने मुझे ठीक है, उनसे मुझे काफ़ी ज़्यादा रिलीफ मिला। रिलीफ बंद कर देखो, पहली बात तो ये है कि अच्छा, आप बता रहे थे कि हाथ मिलाने में भी कोई मसला होता है आपको? जी, हाथ मिलाने में मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है अभी भी। वो ऐसे कि अगर मेरे साथ कोई लड़की हाथ मिला लेती है तो मुझे ऐसे लगता है कि जैसे मेरा हाथ ब्रीद हो गया, गंदा हो गया, उसको बार बार धोने से भी साफ नहीं होता। ठीक है। कितनी देर लगाते हैं आप फिर इसमें? कोई मैं आधा घंटा लगा देती हूँ हाथ
से किसी से हाथ ना मिलाऊं, बचना भी शुरू कर दिया आपने, ठीक है। ये लड़कियों के साथ हाथ मिलाते ही होता है या इसके अलावा भी किसी और? इसके अलावा अगर कहीं बाजार में किसी से जाते कोई मेरे बॉडी टच हो गई है या कपड़े वगैरह तो घर में आके नहाना है, कपड़े चेंज करने हैं, आपको धोना है। अच्छा, ये गंदे हो गए हैं। अगर ना धोएं तो क्या होता है? ना धोएं तो फिर अपना आप बहुत बुरा लगता है कि गंदा है, साफ नहीं है। ठीक है, ठीक है। इसके अलावा और कोई चीज़ में भी आपको ख्याल तो नहीं आता? और मुझे स्टडी में ख्याल आते हैं। स्टडी में क्या ख्याल आते हैं? स्टडी में जब मैं पढ़ती हूँ तो मुझे ऐसे लगता है, पहले तो मैट्रिक था तो ऐसे नहीं था, मैट्रिक से आगे मुझे ये अचानक से बीमारी शुरू हो गई। ठीक है। फर्स्ट ईयर में कि मैं पढ़ नहीं सकूंगी, ये तो बहुत ज़्यादा सिलेबस है, ठीक है, मैं याद नहीं कर सकूंगी। इन्हीं चक्करों में बल्कि मैंने ज़्यादा याद कर लेती थी कि वो ज़्यादा याद करके पिछला भूल जाता था मुझे। अच्छा, हाँ, ये लगता था कि बाकी भूल जाते थे आप? मैं भूल जाती थी, काफ़ी भूल जाती थी, बहुत ज़्यादा याद करने की वजह से। नहीं, मैं ये जानता, क्या आप भूल जाते थे या आपको सोच आती थी कि आपको याद नहीं हुआ? मुझे सोच आती थी कि मुझे याद नहीं हुआ। अच्छा, लेकिन मैं कर लेती थी, याद करने में ठीक कर लेती थी। ठीक है। लेकिन ये जब ये ख्याल मुझे आ रहा होता था ना कि मुझे नहीं याद होना, मैं बुक बंद कर देती थी, बुक बंद करके साइड पे रख के तो खुद लेट गई हूँ या अम्मी को कह रही हूँ कि अम्मी मुझे नहीं याद हो रहा, मुझे पर अम्मी फिर कहती थी कि मैं अल्लाह ताला से दुआ करती थी कि या अल्लाह मेरा पेपर है, मुझे याद हो जाए। तो अम्मी कहती थी मेरी बेटी को किसी ने कुछ कर दिया। ठीक है, ये अम्मी ने सोचना शुरू कर दिया कि किसी ने कुछ कर दिया। हाँ, कुछ कर दिया कि ये पढ़े ना। ठीक है, मैं थोड़ा सा ये इस बात को ज़रा क्लियर करना चाहता हूँ। एक तो आपने मुझे ये बताया कि ये आपको पढ़ने से पहले ख्याल आता था कि मुझे याद नहीं होना, ठीक है। फिर आप रोना शुरू कर देते थे इस पे, ठीक है, पढ़ना तर्क कर देते थे, ठीक है। और दूसरा आपने मुझे ये भी बताया कि जब पढ़ते हुए ख्याल आता था कि मुझे याद नहीं हुआ, भूल गई, तो आप दोबारा से रिपीट करते थे, ज़्यादा कर देते थे, लेकिन दिमाग में सोच यही रहती थी, ठीक है। और इसके अलावा कोई और सोच जो आपको तंग करती हो? उसके अलावा ये सोच के कॉलेज में लड़कियां मेरे साथ मुझे अच्छा नहीं समझती होंगी, मेरे साथ दोस्ती नहीं करती, या मैं पता नहीं किसी को अच्छी लगती हूँ या नहीं लगती, ठीक है, या मेरी फ्रेंडशिप कम है, दूसरे बंदे की ज़्यादा है, ठीक है, मेरी दोस्त को लड़कियां ज़्यादा चाहती हैं, मैं इस लिहाज से ये भी सोचें आपको? ये भी सोचें आप, ठीक है। अच्छा, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि ये जैसे आपने मुझे कुछ बातें बताई हैं खाने के बारे में, हाथ में, या कोई आपको जॉब पर तो नहीं, किसी और चीज़ में कोई ख्याल तो नहीं आते? जॉब का तो मसला सबसे ज़्यादा रहा है मुझे। अच्छा जी, क्या उसमें क्या होता है? ये है कि अगर किसी पेशेंट को मैंने मेडिसिन दी है ना, और नर्स का तो काम ही मेडिसिन देना, ठीक है, तो अगर पेशेंट को मेडिसिन दी है तो देने के बाद मुझे ये ख्याल आना कि मेडिसिन की डेट ना एक्सपायर हो। अच्छा, या अगर ये मैंने इसको मेडिसिन दे दी है तो ये मरीज ना एक्सपायर हो जाए, या इसका बेबी ना एक्सपायर हो जाए, ठीक है। तो फिर इसी ख्याल से मैंने उसको, अगर पेशेंट पर डिस्चार्ज हो गया चला गया तो फिर भी मुझे ये ख्याल बहुत ज़्यादा तंग करता था। फिर मैं फ़ोन पे उसे पूछती थी, बाद दफ़ा घर वालों से डांट भी पड़ती थी, फिर चादर लेके बाद दफ़ा घर भी चली जाती थी उसके, जिसका पता होता था या कोई महल्लेदार होता था। अच्छा, ये करीब की जगहों पे फिर आप फ़ोन करके या उनके घर चले जाते थे? दूर की जगहों पे फ़ोन करती थी, करीब की जगहों पे घर पे चले, और मरीज़ के पास भी मैं कितनी देर 2-2 घंटे बैठी रहती थी कि ठीक हो, ये है वो है, सिर्फ तसल्ली करने के लिए कि इसको कुछ हो नहीं जाए, मेरे दिल में ये सुकून हो जाए कि ये ठीक है, ठीक है, कोई खतरे वाली बात है, ठीक है, ठीक है। कोई और बात इसके अलावा जो आप बताना चाहें, कोई और जो आपको तंग करती है? उसके अलावा किसी और चीज़ में बस उसे इन चीज़ों के अलावा किसी और चीज़ में ख्याल आती हों ये इस तरह के, जिसमें आपको खतरा महसूस होता है या गंदगी का? भाई की डेथ का था। भाई की डेथ के बारे में क्या ख्याल है? भाई की डेथ का था कि मेरे माशाल्लाह 6 भाई हैं, तो ये है कि लोगों के भाई हैं 2-2 3-3 हैं, उसमें से भी मार जाते हैं, ठीक है। मेरे माशाल्लाह 6 हैं, अल्लाह को ये ना चाहे कि इसके बहुत से भाई हैं तो मैं एक आधे को ले जाता हूँ, तो मेरे ज़हन में ये ख्याल था, तो मैं दूसरों के साथ शेयर नहीं करती थी कि कोई मुझे पागल ही ना समझ ले कि ये तुम क्या पागल जैसे हो, या तुम क्या नाशुक्री हो, तुम्हारी ज़बान काली है, किस तरह की बातें करती हो। तो लोगों की तनकीद की वजह से मैं फिर चुप रहती थी, वो अपने आप पे बर्डन, अपने दिमाग पे, अपने दिल पे यही बोझ, और उसके लिए फिर मैंने सदका अल्लाह ताला से मांग लिया कि मैं एक माह बाद सदका दिया करूँगी कोई भी, तो आप मुझे कोई अल्लाह की तरफ से
इसके अलावा को भाइयों भाइयों के में उसमें कोई सोच या और किसी रिलेटिव्स के बारे में सोच? नहीं, सिर्फ अपने के लिए ये सोच होती थी कि कहीं ये लड़ना पड़े या कहीं ये इतना ज़्यादा शिद्दत में आ जाए कि एक दूसरे को मार ही दें, कत्ल ना कर दें। ठीक है। जैसे शुरू में आप बता रहे थे कि भाइयों के बारे में मैं आपको ये सोच आती थी कहीं आपस में एक दूसरे को ये कत्ल ना कर दें। हाँ, हालांकि ऐसी बात थी नहीं, सीरियस अब भी नहीं है। अभी भी नहीं है, लेकिन उस वक्त भी ये ख्याल आता था कि ये आपस में लड़े ना पड़े। तो जब इस तरह की सोच आती थी आपके ज़हन में, आप करते क्या थे उस वक्त? उस टाइम मैंने आपको बताया ना कि फिर मैं यही कि नमाज में पाबंदी के साथ नमाज पढ़नी, अल्लाह से दुआ करनी और सुबह शाम वजीफे करने, सिर्फ इसी चीज़ के लिए कि आपस में लड़ाई ना, कोई मसला ना, बुरी खबर ना। या मेरे शादी के बाद भी मेरे हस्बैंड के लिए यही था। अच्छा, सिर्फ हस्बैंड के लिए। ठीक है। खामद के लिए भी यही कि उसमें क्या सोच आती थी खामद के लिए? कि बाहर गए हैं कि कहीं वो ज़रा तबीयत के साथ है ना, कि किसी के साथ कोई हाइपर ना हो जाए, दुकान में वो शॉप है उनकी कपड़े की, किसी कस्टमर के साथ लड़ाई हो जाए या किसी साथ वाले के साथ ना हो जाए। ठीक है। तो फिर आप करते क्या थे उसमें जब ये ख्याल आता था कि ये लड़ना पड़े किसी के साथ? तो फिर मैं वो जब घर आती थी ना, मैं उनको समझाती थी। अच्छा, ना अगर आप उसको नहीं समझाती तो फिर तसल्ली नहीं होती थी। अच्छा, ठीक है। इसके अलावा कोई और वहम किसी और चीज़ में जो वसवसा आपको तंग करता हो, ऐसी सोची जो दिमाग से नहीं निकलती? अब वसवसे तो नहीं। इसके बारे में मज़ीद आपको इसकी वजह से उदासी कितनी की रहती इन वसवसों की वजह से? उदासी बहुत ज़्यादा, जैसे सब कुछ कोई नहीं, ज़िंदगी में कोई इंटरेस्ट ही कोई नहीं, दिलचस्पी कोई नहीं कि मैं मेडिसिन खाऊं और सो जाऊं, टाइम गुजर जाए। ठीक है। और काम करते हुए भी ऐसे काम करना मैं उसी के साथ ही कि करना तो है ही, दिलचस्पी के साथ नहीं करना। ठीक है। गुस्सा तो नहीं ज़्यादा आता? गुस्सा बहुत ज़्यादा, अब भी आता है तो दिमाग ही घूम जाता है उससे। बेचैनी कितनी होती? बेचैनी इतनी होती है कि मतलब एक काम अगर मैं बात सोचती हूँ कि चले मेरा कोई डे फ्री गुजरे है, मैं एंजॉय करूँ, तो अगर वो डे फ्री आ जाए तो मैं कहती हूँ नहीं, ये फ्री क्यों आया, काम होना चाहिए। ठीक है। काम क्यों नहीं है? तो काम से तंग भी आ जाती हूँ और काम किए बगैर मेरा गुजारा भी नहीं है। ऊपर छत पे जाती हूँ जाऊँ तो मैं कहती हूँ नीचे काम पड़े, नीचे जाके काम करती हूँ, फिक्र लगी रहती है। नीचे जाके तो ऊपर वाले रहती हैं वो कर लो, अगर उधर आई हो तो वो गली वाले या मोहल्ले वाले का वो बंदे का वो काम रहता है, वो मैं करके फिक्र भी बहुत ज़्यादा। फिक्र बहुत ज़्यादा। अच्छा, इसके अलावा जो है थकावट या आपको कमजोरी कितनी महसूस होती है? थकावट मेरे पट्टों में मसल में बहुत ज़्यादा पेन रहती है। ठीक है। और थकावट के लिए मैं एक्सरसाइज करती हूँ कि मुझे होना। ठीक है। नींद कैसी आती? नींद पहले तो बहुत अच्छी थी, मतलब ये जब मैंने इस चीज़ की मेडिसिन स्टार्ट की तो, लेकिन अब नींद में प्रॉब्लम आ जाती है किसी दिन। ठीक है। और भूख कैसी आती? भूख कम ठीक है। भूख ठीक है। और इसके अलावा जो है मायूसी कितनी की ज़्यादा आपको फील होती रहती है? मायूसी ये है, बाज़ दफ़ा तो बहुत ज़्यादा फील होती है कि कुछ भी सही नहीं होना, ऐसे ही रहना है, ये ऐसे ही चलना सिस्टम। ये सिस्टम के बारे में आती है या सेहत के बारे में ज़्यादा आपको आती है? नहीं, ये जो घर का रेगुलर सिस्टम है उसके बारे में आती है। माहौल जो है उसके बारे में। घर में कि हाँ, जैसे मेरे हस्बैंड की इनकम है या मैं कि सोचती हूँ कि मैं नहीं करूँगी तो ये बहुत मसला बनेगा, बच्चों के किसी को देगा। ठीक है। तो ये तो ऐसे ही उनसे मैंने कभी कुछ नहीं मांगा, कभी कोई चीज़ अपने इनके जूता कपड़े, उनके कपड़ों की शॉप है लेकिन कभी मैंने उनसे अपने कपड़े नहीं मांगे। क्या उनका काम नहीं अच्छा? काम ठीक नहीं है, मैं उनसे नहीं मांगती कुछ भी। तो लेकिन फिर भी मुझे उन पर ये रहता है कि पता नहीं ये कब तक होना है, कब तक चलना है। ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि कभी खुदकुशी की सोचें तो नहीं आती इन वसवसों की वजह से? बस ये होता है कि मर जाना चाहिए बंदे को, फिर ये सोचती हूँ कि ये तो गुनाह है, ऐसे नहीं करना चाहिए, मेरे मियाँ कहते हैं इसे ना कहा करो। मतलब आपको ख्वाहिश डिज़ायर्स पैदा होती है इससे, तो जान छूट जाए, इससे मर जाना चाहिए। ठीक है। और ये मुझे बताएं कि आपकी याददाश्त तो नहीं कमज़ोर होती? बेहद कमज़ोर है। ठीक है। लिख के याद रख सकती हूँ काम को, वैसे भूल जाते हैं। ठीक है। और कोई मसला इसके अलावा? इसके अलावा जो अब करंट चल रहा है, कोई घबराहट तो नहीं होती? घबराहट रहती है, ऐसे सांस उखड़ सा जाता है और घुटन फील होती है। अच्छा। घुटन सी रहती है, दिमाग में बहुत
कुछ टेंशन सी रहती है। ठीक है, इन वसवसों की वजह से? वसवसों से तो सारा काम हुआ था। ठीक है, और इसके अलावा धड़कन तो नहीं तेज होती है आपकी? नहीं, धड़कन नहीं तेज होती, सांस टूटता है और लंबे सांस आना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, सांस लगता है कि रुक रहा है। हाँ। ये किसी बंद जगह पे होता है या घुटन वाली जगह पे, या किसी? घुटन वाली जगह पे ज्यादा होता है, तो जब परेशानी होती है उसमें भी होता है। परेशानी में ज्यादा। ठीक है, और इसके अलावा जो है आपको पसीना इस घबराहट की वजह से या कोई जिस्म तो नहीं कांपता? कांपना शुरू हो जाता है। कांपना शुरू। ठीक है, आपकी शादी कब हुई है? मेरी शादी 2000 में। ठीक है, कितने बच्चे हैं आपके? मेरे माशाल्लाह से 3 बच्चे। 3 बच्चे। आपस में आपके मियाँ बीवी के ताल्लुकात ठीक है? ठीक है, और कोई बात तो नहीं इसके अलावा बताने वाली? नहीं। ठीक है, करेंगे।